है वक्फ एक्ट वही लागू होगा। ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजा है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो आप, वीडियोग्राफी होगी वक्फ की सारी, जिसमें जितने किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा रखी है, कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट होगा, आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं है। हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपनी कार्रवाई भी बताएं। सर, विरोध दर्ज कराने आया लेकिन आपको बात नहीं करने दिया गया। आपको कह रहे थे देखिए, मैं वक्फ एक्ट में सिर्फ बात करूं, अभी मुझे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और मेरे सर पे फूलमाला भी बनाएंगे। ये अमित शाह जी का काम है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्ध विहार में भी वही हो रहा है, वही क्रिश्चियंस के चर्च पे हो रहा है, वही सिखों के गुरुद्वारे पे हो रहा है, वही शेड्यूल ट्राइब्स की सारी जल जंगल जमीन के लिए हो रहा है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी सारी जमीनें। आज भी तुगलकाबाद की एक केस लगी हुई है हाईकोर्ट में, वो भी मैं करके आ रहा हूँ अभी। जो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई है, सब एक साथ है। देश की 90% जनता और ओबीसी के लोग तो अब साथ आ रहे हैं ना, जाट समाज कह रहा है हम बुद्धिस्ट है, आप देख रहे हैं ना। अब जब ये 90% जनता एक साथ है तो 90% को जो एक करने की बात करेगा वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अम्बेडकरवाद की बात करेगा, जो अम्बेडकर समाज की बात करेगा, जो अम्बेडकर साहब का नाम लेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको आज बिल्कुल साफ होगी बात, की नहीं होगी। 4 कदम बर्दाश्त नहीं हुए, 4 मिनट मेरे बर्दाश्त नहीं हुए। क्या करेंगे आंदोलन का समय? पहली बात यह है कि पुलिस को यह पता ही नहीं है कि आंदोलन का समय होता क्या है। इसकी भी पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डली हुई है, दिल्ली पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ रोकने की ताकत पुलिस में नहीं है। हम भी तो करते हैं प्रोटेस्ट, हम कोई परमिशन नहीं लेते क्योंकि हमें कानून पता है। पुलिस के पास परमिशन देने की ताकत ही नहीं है। तो ये पब्लिक स्पेस और पुलिस को आंदोलन नहीं, हमारा ही है, ये हमारा ही है, लेकिन परमिशन लेके ना मुद्दे पे बात करें। अभी ये करने की बात नहीं है, ये इतिहाद के लिए मैं आया। सर, आप विरोध दर्ज कराने आए बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। मेरा कोई बात करे, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हमारा साथ दे दें और तो वो जल्दी आएगा। मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे सबका इंसाफ होगा। ये जो मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको हटाना है और पब्लिक के वोटों द्वारा जो सरकार आएगी वो सबका हक उसके हिसाब से इंसाफ और संविधान के हिसाब से करेगी। इतनी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। नीतीश कुमार आएंगे साथ? सरकार की क्या मंशा दिख रही है? अडानी जी को सारी वक्फ की जमीन है, जैसे रेलवे की दे दी, जैसे डिफेंस की कितनी सारी जगह दे दी, जैसे एयरपोर्ट दे दिए, जैसे पोर्ट दे दिए। अडानी साहब को, अंबानी साहब को, यूसुफ लुलू जैसे बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको जमीनें देने का काम है और कोई काम नहीं। ये किसी आम जनता के काम नहीं आने वाली है वक्फ की प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ से लूट के मुस्लिम जगह जो जगह है, जो अल्लाह की जगह है, वो लूट के किसी गरीब को दे देंगे। जानी सारी अंबानी के पेट में, अडानी के पेट में, यूसुफ लुलू के पेट में, और कोई वजह नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ रखे अपने जहन में। राजा साहब, एक सवाल की कहा जा रहा है कि शाहीन बाग फिर से बनेगा, लेकिन सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए फिर। अरे मैं भी तो बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग वाले जीते थे, ये सरकार को बताना चाहते हैं। अभी तो जो अप्रैल थी 2018 भूल गए? हम नहीं भूले, हमें याद है। हमें भीमा कोरेगांव याद है। और बताओ क्या याद कर रहा है तुम्हें? शाहीन बाग भी है, किसान आंदोलन भी है, सब आंदोलन याद है हमें। तो धमकी दे रहा सरकार को? सरकार है ही नहीं ना। हम तो सरकार चाहते हैं, सरकार आ जाए जो पब्लिक के वोटों से आए। जैसे ही हम ये मशीनों की लड़ाई जीतेंगे, पेपर बैलेट वापस आएगा, ये सरकार को जेल में मिलेंगे सारे मंत्री आपको जो आज चोरी कर रहे हैं ना, अडानी जी और अंबानी जी के कहने पे, यूसुफ लुलू के कहने पे, ये सब जेलों में मिलेंगे। ये मेरा कॉल है, अम्बेडकरवादी का एक पक्का, जो ईमान वाला मुसलमान है और अम्बेडकरवादी है, ये उसका कॉल है, सब जेलों में मिलेंगे। तो यूसुफ लुलू जो है, ये मैं कह रहा हूँ, आपका किडनी भी बेच देंगे। ये आप आने दो वक्त, आने दो ना वक्त, ये लूट के आपकी किडनी भी दे देंगे सभी। औरंगजेब की कब्र हटाने की बात हो रही है सर। इसमें बड़े आदमी थे इसलिए बोल रहा हूँ। किसी की हैसियत, किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे। उनके साथ या उनकी कब्र के साथ या उनके किसी चीज पे कुछ भी उंगली भी लगा दे। अब जब मर गया कोई, तो मरे हुए के ऊपर शेर तो बहुत सारे लोग बनते हैं, ये भी बन जाएंगे। क्या हो? तो क्या संसद में औरंगजेब का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। सुनिए आप ध्यान से,
क्योंकि उन्होंने उनकी कलम में इतनी ताकत थी, एक झटके में छुआछूत खत्म कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, वो बड़े आदमी थे, बहादुर थे, उन्होंने भारत को इस शेप में लाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए, जब तक वो थे ना, और उनके वंशज भी थे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 24% देश की नहीं, दुनिया की जो संपदा थी वो भारत में थी, और वो भारत से बाहर लेके नहीं गए थे। यहीं पे उनकी संपदा जो आज हम सब भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है औरंगजेब साहब का कंट्रीब्यूशन, मुगलों का कंट्रीब्यूशन। अगर सर वक्त की बात करें तो क्या नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों के साथ, उम्मीद है? नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दबाव है। दिल से तो वो हमारे साथ है, दिल से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अगर जन आंदोलन बड़ा होगा तो वो खुल के नहीं आएंगे। अभी जन आंदोलन छोटा है, इसलिए वो लोग ईडी और सीबीआई के डर में है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या उनके हर चीज में प्रभाव पड़ेगा? 100% नुकसान है, 199 भी नहीं, 100% नुकसान है। और आप देखिए धोखा कैसा है, इसमें धोखा ये है कि जिन वक्फ की ज़मीनों पर गवर्नमेंट के कब्जे हैं, वो सब ज़मीनें गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएंगी, उससे डिलीट हो। इसका मतलब आप खुद इकरार करें कब्जे हैं, चोरी के इकरार कर रहे हो और चोरी को बाद कह रहे हो कि हमारा हो जाएगा। दुनिया के कौन कानून ऐसा जो कहे कि चोर के जो चोरी करे वो चोरी के बाद चोर का हो जाएगा? इसका मतलब है कि आप कब्जा किए हुए हैं। तभी की बात के आधार पर, उन्हीं की बात की बुनियाद पर मैं ये बात कहता हूँ, ये बिल जहाँ तक जाएगा सदन में लौट के आएगा, सदन विरोध करेंगे, सड़कों पे आंदोलन होगा, सड़कों पे करेंगे, माननीय न्यायालय में आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ तक जाएंगे। ये बिल स्वीकार करने योग्य नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं करेगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब ये जो है पॉलिटिकल लड़ाई होगी, मुसलमानों की लड़ाई रही। सवाल ये पॉलिटिकल है, इन पॉलिटिकल का सवाल नहीं है। जब संसद से पास हो रहा है, राजनीतिक लोग पास कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल बात होगी? भैया जरा चलते रहो, दीवान की गाड़ी की तरह चलो। देशव्यापी आंदोलन से आ गए तो सरकार ये बिल्कुल लाया इंट्रोडक्शन करने वाले लोग और अगर उन्होंने पॉलिटिकल से कब्जा कर लिया, कैसे इनके इदारों को कमज़ोर करें, मुसलमान भाइयों के, कैसे मदरसों को कमज़ोर करें, कैसे मस्जिदों में। आप बताइए, यूपी में सर्वे होने लगा, अभी तो बिल यहाँ पास भी नहीं हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री और तेजी में है, वो तो सर्वे करने लगे। प्रॉपर्टीज लेकिन नोटिफाई की है, जो गैजेट में नोटिफाई है वक्त की, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब सरकार की भूमिका से नहीं किया गया है। हम लोग, मैंने कहा, पहले कहा, बार बार कह रहा हूँ, इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, हर स्तर पे विरोध करेंगे। मुझे बताएंगे, चलिए सब लोग चलिए। देखिए यार, सिर्फ अम्बेडकरवादियों का है, किसी को डर नहीं है। अब सिर्फ मैं क्या बात करता हूँ कि बुद्धिस्ट समाज को, क्रिश्चियन समाज को और हर एक समाज को मिलकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हर एक समाज के ऊपर है। इसी बात से आरएसएस और बीजेपी को तकलीफ है। इस तरह से आप उस पर अननेसेसरी कोई भी चलता हुआ आदमी हो, कोई विरोध कर देगा तो उस पर केस एक हो जाएगा। तो इस देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटा कर एक नई लड़ाई को, नए जन को, विवाद को जो जन दिया जा रहा है, नए विवाद को, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल, संशोधित बिल जो लाया जा रहा है, पूरी तरह से वापस होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, संभल में अभी होली को लेकर, जुमे के दिन होली आई थी, उसको लेकर भी काफ़ी सरगर्मियाँ रहीं। वहाँ पर मस्जिदों को ढका गया, वहाँ के सीओ का बयान आया। इस पूरी राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं आप संभल से सांसद? मैं पहले बताता चलूँ, संभल अति संवेदनशील जगह रहा है, लेकिन 30 साल से वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, और इस देश का मुसलमान कोई यहाँ इस देश को या हिंदू समाज को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने और अपने देश की तरक्की के लिए है। लेकिन उनके साथ जिस प्रकार से उनके हाथों में छीनने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके ऊपर ज्यादती की जा रही है, उस चीज़ के हम खिलाफ हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, जो संभल के लोगों पर ज्यादती हुई है, इस देश के किसी भी कोने पर ज्यादती होगी, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज़ को सुनना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन्होंने होली में नफरत को खत्म कर मोहब्बत को जिंदा कर, और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए, सभी तरह के विचार और आजादी के लोगों के लिए
तो हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चीटी भी एक छोटा सी जाति है, उसको भी 7 से आपने कोरोना ले आए, तो मैंने कहा औकात की तो गिरफ्तार नहीं कर, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं? इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, NRC हो, CA हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मुबारकबाद। हमारे बीच धर्मेंद्र भाई, पूरा सपा यहाँ बैठे, मैं धर्मेंद्र भाई और पूरे सपा की टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि अब हम एक बहुत सारे नाम हैं और समय खत्म हो गया है और पुलिस बार-बार प्रचार कर रही है, सभी भी करा चुकी है, आप पता करिए। सर ये कह रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे और ये भी कहा गया कि किसान आंदोलन की तरह सड़कें जाम कर दी जाएंगी। तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है होना चाहिए इस तरह से? जो भी करना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का एक रास्ता दिखा गया है। सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो फैसला लेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। देखिए धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो फैसला लेंगे वो उसका साथ देंगे। और जहाँ तक मिल जाएगा वहाँ तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सिर्फ उस पर जो चर्चा हो रही है सभी पर चर्चा हो। चर्चा कहीं ना कहीं एक समाज को लाकर राजनीति को खड़ा कर दिया जा रहा है। चर्चा हिंदू मुसलमान की करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग नहीं होने देंगे। आने वाले समय में इसका दूसरा तरीके से बहुत धन्यवाद। ये थे आदित्य यादव, कैमरामैन हिरेन के साथ सुमन कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। सरकार के पास बहुत बजट है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन गई है। जिनको फायदा देना चाहते हैं सरकार के बजट से दें, लाएं, संसद में प्रस्ताव हम लोग पास करेंगे। लेकिन आपके पास इतने नंबर नहीं है सदन में, कैसे रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे और रोकना पड़ेगा। आंध्रा वालों को रोकना पड़ेगा, बिहार वालों को भी, और नहीं रोकेंगे तो मुसलमान भाई जवाब भी देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। करने और बिल का विरोध करने के लोग मुसलमान भाइयों के हमदर्द होने की लंबी बातें करते हैं। जब मुसलमान भाइयों के हक मारे जा रहे हैं, उनकी गर्दन काटी जा रही है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके भविष्य को चौपट किया जा रहा है, तब ये बिहार और आंध्रा वाले क्या करेंगे? ये इस बात पे पूरे देश की नजर। ये बिल यदि पास हो जाएगा तो हम विरोध करेंगे, यहाँ से लेके न्यायालय तक विरोध। शाहीन बाग की तरह जो कहीं ना कहीं आप मान लें कि नए बिल आने के बाद ये कहीं ना कहीं एक तरह से कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल, जिस चीज़ को, जिस प्रॉपर्टी को चाहेंगे ये कब्जा कर लेंगे। मस्जिद को अगर ये कह दें कि मस्जिद नहीं रहेगी, सरकार ये इमारत रहेगी तो रहेगी। वक्त बाई यूज़र जहाँ है वो चीज़ें हैं ना, वक्त बाई यूज़र की तो वक्त है। सरकार कह रही है कि हम तो आपसी जो मुसलमानों के लिए फिक्रमंद है और नए कानून से कहीं बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, एक सवाल और आखिरी, पॉलिटिकल यहाँ पे तमाम पार्टी हैं, कई पार्टी आम आदमी पार्टी से अलग थे। ओवैसी साहब ने अभी ये कहा कि मोदी आपसी भाईचारे खत्म करेगा, इन दोनों का सवाल। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी हैसियत से नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ है, लेकिन अगर इन चीज़ों से पूरी मसाइल मीडिया के रास्ते से अरे गेट पे थोड़ी ले जाना भाई।
गेट तो रहने दो जनाबे आली, गेट तो छोड़ दो। अरे भाइयों, अरे भाई लोगों गेट तो छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा गेट छोड़ दो सर जी, थोड़ा गेट छोड़ दो ना प्लीज, थोड़ा सा आगे पीछे आ जाओ सर जी, प्लीज गेट छोड़ दो थोड़ा सा। सांसद महोदय को आगे जाने दो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और आगे बस की तरफ ले जाइए। हाँ बस की तरफ ले जाइए। आपका मोबाइल एक है, कहीं डिस्प्यूट नहीं है, कहीं मतभेद नहीं है, सब लोग इस काले कानून को मिलकर के इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे। एक हमारे साथ बात करने के लिए टीटी कर रहे हैं, इतने में बोल दो। स्टैंड है, किसी कीमत पर ये काले कानून को पास नहीं होने देंगे। नहीं ये लोग कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि यदि बिल पास हो गया तो पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे, तो आप लोग समर्थन करते हैं क्या शाहीन बाग? ऐसा है, आगे होता आगे होता ये बिल पास नहीं होने पाएगा। हो गया मीडिया में आप लोग देख रहे हैं, हमारे उलमा बहुत संजीदगी के साथ संविधान पर गौर करते हुए फिर फैसला लेते हैं, जिसका फैसला लिया है और उन्होंने कॉल दिया है, लोगों को बताया, और उससे पहले बहुत सारे उसूल ज़वाबित लगाए मुसलमानों पे। जो लोग यहाँ शामिल हैं उनसे कहा गया है कि आप नारे नहीं लगाना है, आप हरकतें नहीं करनी है,